एक टॉपिक मिला है बात करने के लिए जो कि दिल के बहुत करीब है। वन साइडेड फ्रेंडशिप एक आइटम, एक पर्सनालिटी बहुत लोगों के फ्रेंड सर्कल में होती है। ये इंसान केवल एक काम के लिए आपके लाइफ में, ये हफ्ते 2 हफ्ते महीने में आपको कॉल करता है। ये आपको अपना पूरा जितना भी दुखड़ा रोना धोना सब सुनाता है। उसका नॉट नेसेसरी कि कोई भाव मिलता है नहीं मिलता, बट ये बस फिर उसके बाद निकल लेता है कॉल कट दी एंड। फिर उसके बाद अगली कॉल पे मिलते हैं जिसमें सेम चीज़ रिपीट होती है। जो इसमें सुनने वाले भाई होते हैं हद से हद रिजेंटमेंट फील करते हैं। लगता है कि भाई फिर से आ गया इसका कॉल, बट उठाना भी है क्योंकि मना नहीं कर सकते। मना करेंगे तो अच्छाई का नाश हो जाएगा और इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। इसको मैं यहाँ पर एक नाम दे रहा हूँ वन साइडेड फ्रेंडशिप। तो आज कोशिश करते हैं कि इसका तोड़ निकाला जाए, रीफ्रेमिंग एट्सेट्रा जो भी आता है। ध्यान से अगर आप देखें तो इस तरीके के जितने भी रिलेशंस आपके लाइफ में हैं, दीज आर वेरी सिमिलर टू अ कॉर्पोरेट जॉब। कॉर्पोरेट जॉब में क्या होता है? फिक्स्ड रोल, फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको ये काम मिलेगा, आपको ये काम करना है, काम करके देना है, ये डिलीवरेबल है। इससे इधर उधर हुए तो फिर इम्बैलेंस आ जाएगा, जॉब खतरे में आ जाएगी, राइट। सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। 2 बंदे हैं, रोल डिफाइंड है। एक बंदा सेंडर है, दूसरा बंदा रिसीवर है। एक भाई आएगा, कॉल करेगा, 1 आध महीने में आपको कुछ बोलेगा, आपको हाँ हूँ करना है, सामने वाले को सपोर्ट करना है। और आप या तो उससे मांगेंगे नहीं या फिर आपको पता है उससे मिलेगा नहीं। और ये बस होता है, हर बार होता है। सेम रोल, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कॉर्पोरेट दुनिया में ज़्यादातर लोग अपनी जॉब से खुश होते नहीं। हर कोई आपको जॉब को गाली देता ही मिलेगा। फ़र्क ये है कि कॉर्पोरेट में एटलीस्ट पैसा मिलता है उसको करने का, या तो पैसा भी नहीं है। इसकी परिणति या फिर इसका एंड 2-3 तरीके से ही मेरे को होता हुआ दिखता है। या तो ये जो लिसनर इंसान है, ये सामने किसी को कुछ बोलेगा नहीं, अंदर ही अंदर इम्प्लोड करेगा, अपनी बॉडी को ख़राब करेगा स्ट्रेस से, बैड इमोशन, नेगेटिविटी एट्सेट्रा, ये सब से सुन सुन के। या फिर ये एक दिन लिसनर इंसान इतना भर जाएगा कि एक दिन इसके अंदर का इंसान जाग उठेगा, विद्रोह करेगा और लड़ाई कर बैठेगा, फट जाएगा एक दिन। तीसरा है कि भाई अब लिसनर को भी कुछ ना कुछ तो चाहिए, या तो ये अपने ऊपर निकालेगा या फिर सामने वाले पे निकालेगा, या फिर ये तीसरा इंसान पकड़ेगा और ये तीसरे वाले को उसके साथ सेम साइकिल रिपीट करेगा। अब ये सेंडर बन जाएगा, दूसरा वाला रिसीवर बन जाएगा। मेरा कोई दोस्त है, ये समस्या लेकर आता है मेरे पास, बोलता है कि भाई क्या करें। अब मैं बोलता हूँ कि भाई मना कर दो, कॉल मत उठाओ। जैसे ही आप ये बोलते हैं तो इस सामने वाले इंसान की अच्छाई जाग उठती है, नैतिकता जाग उठती है कि नहीं जी, सामने वाला इंसान मुसीबत में है, इसकी हेल्प करनी पड़ेगी, अकेला नहीं छोड़ सकते। मैं एग्री करता हूँ। कोई भी आपके पास समस्या लेकर आ रहा है अगर, तो अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। समस्या ये है कि जो ये लिसनर इंसान होते हैं ना, इनकी मोरालिटी केवल एक तरफ ही चलती है, इनकी अच्छाई एक तरफ ही अप्लाई होती है। ये लोग ये समझना भूल जाते हैं कि इस सिचुएशन में 2 लोग हैं, राइट, एक सेंडर एक रिसीवर। अब और हर बार एक इंसान है जो कि अपना इमोशनल भला कर रहा है, वो आता है, अपने आप को लाइट करता है, निकल लेता है और सारा अपलोड आपको देके निकल जाता है। और हर बार आपकी सिचुएशन ख़राब होती है। इससे जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि देयर इज़ नो नेट प्रॉफिट हेयर। अगर आप लोग सही में रैशनैलिटी में बिलीवर्स हैं और आप इस चीज़ में बिलीवर हैं कि अच्छे काम होने चाहिए, तो यहाँ पर कुछ इन टोटल अच्छा तो नहीं हो रहा। एक इंसान का मूड अच्छा हो रहा है, एक इंसान का मूड ख़राब हो रहा है। पॉइंट बीइंग कि इस तरीके से चीज़ें नहीं चल सकती। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। यहाँ पर जो रिफ्रेम आता है वो सिमिलर एक लॉजिक पर है, विच इज़ द लॉजिक ऑफ डिटैचमेंट। जो मैं अभी लॉजिक दे रहा था कि भाई देयर इज़ नो नेट प्रॉफिट हेयर, वो एक थर्ड पार्टी के तौर पे देखने में आ रहा है, राइट।
लिसनर इंसान को ये करने में डिफ़िकल्टी होती है कि क्योंकि वो सामने वाले को ही देख रहा है, वो अपने आप को नहीं देख रहा। उसको सिखाया नहीं गया कि भाई उसे अपने आप के लिए देखना है, अपनी केयर करनी है। तो ऐसे लोगों के लिए डिटैचमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत हेल्प करता है। आप जैसे ही डिटैच होते हैं तो आपको एक मोर कंप्लीट व्यू देखने को मिलता है सिचुएशन का, और फिर आप अपने आप को भी कंसिडर करना शुरू करते हैं कि नहीं जी, यहाँ पे केवल एक इंसान नहीं है, यहाँ पे दो इंसान हैं और मेरे को दोनों की केयर करनी है। मैं यहाँ पे कहीं नहीं कह रहा हूँ कि आप सामने वाले इंसान को अबैंडन कर दो, उसके प्रति हेट्रेड रखो। हर इंसान अपनी सिचुएशन का प्रोडक्ट है, हम नहीं जानते उसका क्या हो रहा है, तो हमें उसको जज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस चीज़ को अकाउंट करने की ज़रूरत ज़रूर है कि यहाँ पर सिचुएशन में केवल जो रैंट करने आ रहा है बंदा वो नहीं है, यहाँ पे हम खुद भी हैं। और अगर हम सच में दुनिया का भला चाहते हैं तो हमको दोनों का काउंट करना चाहिए, और ये भी कंसिडर करना चाहिए कि आप अगर भलाई करना चाहते हैं दुनिया का, तो आपको सस्टेनेबली भला करना चाहिए दुनिया का। दुनिया का स्ट्रेस लेके अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी चल जाएगी, कभी नहीं चलती। एक ना एक दिन आपको एकदम पलट के थप्पड़ मारेगी कि बेटा ऐसे कैसे, कुछ ना कोई प्रॉब्लम देगी। अब वो कैसा है, कितना प्रॉब्लम है, वो आपके पर्टिकुलर सिचुएशन पे डिपेंड कर जाएगा, बट कुछ ना कुछ तो आएगा। इसके अलावा एक रीफ्रेम और जो कि शायद हेल्प कर सकता है, यू कैन नॉट मेक एनी वन परमानेंटली हैप्पी। ये रैंटर भाई हैं, आपके पास आते हैं, रैंट करते हैं, रैंट करके निकल लेते हैं। अब आपने तो अपने ऊपर ले लिया बोझ, पर अंदर एक बड़ी खुशी सी रहती है कि नहीं चलो दुनिया का भला कर दिया, ये सामने वाला इंसान खुश हो गया, हल्का हो गया। कितनी देर हुआ? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। अगर आप ये भी मान लेते हैं कि भाई ये इंसान इतना संत है कि इसकी पूरे दिन में इसकी इमोशनल स्टेट अच्छी ही अच्छी है, सोएगा तो सही। सोने के बाद तो कुछ ना कुछ चेंज होगा। हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सब क्या है? इमोशनल स्टेट, राइट? केमिकल्स। आप कितना ही एफर्ट मार लो, आप किसी को परमानेंटली खुश नहीं कर सकते। आप कोई ऐसा बड़ा चेंज नहीं ला रहे हैं, ठीक है? अब जब आपको ये फ्रेमिंग मिल जाती है कि मैं इतना अच्छा काम तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इतना ही खुश कर दिया होता तो भाई ये बंदा मेरे पास लौट के तो नहीं आता, वापस से सेम चीज़ तो नहीं होती। ये जब आपको दिमाग में रहता है कि नहीं, मैं किसी को परमानेंटली खुश नहीं कर रहा हूँ, इतना बड़ा काम नहीं कर रहा मैं, तो आपको थोड़ी राहत मिलती है कि भाई हाँ, मेरे ऊपर दुनिया का बोझ नहीं है, ठीक है, मेरे को और भी कुछ कर सकता हूँ, और भी काम है दुनिया में। इसका लक्ष्य ये नहीं है कि आप सामने वाले को नेसेसरली अबैंडन कर दो। कई बार होगा कि भाई आप इतने अच्छे मूड में होगे कि भाई अलग आ जा, फिर आ जा, कितना सुनाएगा तू, ठीक है, मैं सब ठीक कर दूँगा। इस मूड में बड़ी अच्छी बात है, बट अक्सर ऐसा होता नहीं है। इंसान जो भी ऐसी स्टेट में, मेरे कई दोस्त हैं जो कि इस सिचुएशन में रहते हैं, तो जितना भी मैंने देखा है, हर बार ये परेशान होते हैं, इनको कोई सुनना अच्छा नहीं लगता। इनको मन में आता है कि भाई सामने वाले को सुनाएं, ठीक है, और सामने वाले को भगा दे, बट ये कर नहीं पाते। इन केस अगर आपको लॉजिक्स की कमी हो कि भाई हमें ये करना चाहिए, तो मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ कि भाई हाँ, छूट जाओ इस बंधन से। इस वाले टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। इसके फाउंडेशन में चले जाएँ अगर, कि भाई ये सामने वाला जो ये लिसनर इंसान है वो क्यों मना नहीं कर पाता, उसके अलग वो एकदम वो होता है कि रैबिट होल में चले जाएंगे फिर हम साइकोलॉजी की, चाइल्ड साइकोलॉजी वगैरह वगैरह, तो उस पर शायद फिर कभी बात करेंगे। दुनिया का भला कीजिए, दुनिया में अपना भी भला कीजिए, आप भी हैं इस दुनिया में।